जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त एक क्वेश्चन बार बार उठाया जा रहा है कि अफ़गान आर्मी तालिबान के खिलाफ लड़ रही क्यों नहीं है, तालिबान इतनी जल्दी इतने बड़े इलाकों के ऊपर कब्जा किस तरह कर रहे हैं और अफ़गान आर्मी कोलैप्स क्यों कर रही है। इसकी क्या वजह है? क्या उनके पास असले की कमी है, क्या उनके पास फंड्स की कमी है, क्या उनके पास ट्रेनिंग की कमी है? और अफ़गान आर्मी के हवाले से कुछ दिन पहले अमरीकी सदर ने क्या कहा था, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर मीडिया के ऊपर ये क्वेश्चन बार बार उठाया जा रहा है, सफारती हल्के भी ये क्वेश्चन बार बार उठा रहे हैं कि अफ़गान आर्मी लड़ रही क्यों नहीं है, तालिबान जहाँ पे भी जाते हैं वो एकदम से कब्जा क्यों कर लेते हैं, क्या अफ़गान आर्मी के पास असले की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से क्वेश्चन किया था। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा वो क्वेश्चन और आंसर सुने, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped, as equipped as any army in the world, against something like 75,000 Taliban. जी, आपने सुना कि ये सहाफ़ी अमरीकी सदर से पूछ रहे थे कि क्या आपको खदशा है, अंदेशा है कि तालिबान पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे? तो अमरीकी सदर ने आगे से कहा, नहीं जी, बिल्कुल मुझे कोई ऐसा खदशा या अंदेशा नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो अफ़गान आर्मी है वो वेल ट्रेंड है, उनके पास बेहतरीन असला है, जदीद असला है, उनकी तादाद 3 लाख है और वो जिनसे लड़ रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 70-75 हज़ार है। तो इसी वजह से मुझे किसी किस्म का खदशा या अंदेशा नहीं है कि तालिबान पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब जो अमरीकी सदर ने ये बात की कि अफ़गान आर्मी के पास जदीद असला है, ट्रेनिंग भी है, इक्विपमेंट भी है, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप अफ़गान आर्मी का असला देखें, आप उनका इक्विपमेंट देखें, आप उनकी गाड़ियाँ देखें, तो वो पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान आर्मी जो ऑपरेशंस करती है वो खुली गाड़ियों में करती है, उसके बावजूद उन्होंने एक जंग जीती और पूरी दुनिया ने माना कि वो जंग उन्होंने किस तरह जीती। उसके बरक्स अफ़गान आर्मी के पास वो जदीद असला है, वो जदीद गाड़ियाँ हैं जो अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, इनके अंदर अफ़गान आर्मी ऑपरेशन करती है। अगर आप उनके सोल्जर्स को भी देख लें, उन्होंने जो असला उठाया होता है, जदीद असला होता है, अंधेरे में देखने वाली नाइट विजन गॉगल्स उनके पास होती हैं। तो असले की उनके पास कोई कमी नहीं है, फंड्स की उनके पास कोई कमी नहीं है। अरबों डॉलर अमरीका और नेटो ने वहाँ पे खर्च कर दिए और इतनी बड़ी तादाद में उनको असला भी मुहैया किया गया, उनको ट्रेनिंग भी दी गई। अमरीका, नेटो के साथ साथ भारत भी अफ़गान आर्मी की ट्रेनिंग करता रहा। अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद, इन तमाम ट्रेनिंग्स के बावजूद इस वक्त हालत ये है कि अफ़गान आर्मी बिल्कुल कोलैप्स कर रही है। बैन अल-अक़वामी मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, आप खुद भी वहाँ से रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? अगर आप बैन अल-अक़वामी मीडिया को भी देखें, उनकी रिपोर्ट्स को भी देखें, तो उसमें बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि अफ़गान आर्मी और जो अफ़गान हुकूमत है वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, फंड्स की खुर्द-बुर्द होती है। वहाँ पे जो वॉर लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे जो जर्नैल हैं, वहाँ पे जो बाअसर शख्सियात हैं, वो पैसा निकाल के मुल्क से बाहर ले जाते हैं। उसके साथ साथ जो अफ़गान फ़ौज को असला दिया जाता है, ऐसी इतलात भी हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा होता है। अगर आप BBC की इस रिपोर्ट को देख लें, इसके अंदर भी लिखा है कि बहुत सारे अफ़गान सोल्जर्स ऐसे हैं जो गोस्ट सोल्जर्स हैं, यानी उनका सिर्फ पेपर के ऊपर नाम है, हकीकत में वो है नहीं है। उनके नाम के ऊपर तनख्वाहें ली जाती हैं, उनके नाम के ऊपर असला लिया जाता है और अब वो कहाँ जाता है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने जब बगराम एयरबेस छोड़ा तो उन्होंने अफ़गान आर्मी तक को नहीं बताया कि हम ये एयरबेस छोड़ रहे हैं। जो उनके इत्तेहादी हैं, रातों रात वो वहाँ से निकले, इसलिए कि उनको खदशा था कि जो पावरफुल वॉर लॉर्ड्स हैं वो आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से असला चोरी कर लेंगे, इक्विपमेंट चोरी कर लेंगे और अपने इलाकों में ले जाएंगे। तो ये हालत है वहाँ पे करप्शन की। और उसके साथ साथ जो इदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की ट्रेनिंग से नहीं बनते, पैसा खर्च करने से नहीं बनते, डॉलर्स खर्च करने से नहीं बनते। उनके ट्रेडिशंस होते हैं, उनमें दहाइयाँ लग जाती हैं, समटाइम्स सदियाँ लग जाती हैं इंस्टीट्यूशंस बनने में। अगर आप पाकिस्तान आर्मी की बात कर लें तो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान बनने से पहले भी जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी जिसने पहली जंग अजीम लड़ी, दूसरी जंग अजीम लड़ी, तो ये उसी का तसलसल है। इसी तरह इंडियन आर्मी को भी अगर आप देख लें तो वो भी उसी का तसलसल है। तो दुनिया में जो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ओवरनाइट नहीं बन जाते
اور عراق کے اندر بھی امریکہ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، اور امریکی عہدیداروں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے عراقی آرمی کو ختم کر دیا اور دوبارہ پھر ہم نے نئی آرمی بنانے کی کوشش کی، لیکن انسٹیٹیوشنز اس طرح بلڈ نہیں ہوتے، اتنی جلدی آپ ان کو بلڈ نہیں کر سکتے۔ اور وہی چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر کہ وہاں پہ اربوں ڈالر خرچ ہوئے، وہاں پہ ہر قسم کا اسلحہ فراہم کیا گیا، لیکن جب موقع آیا تو وہاں کی آرمی کولیپس ہو رہی ہے اور پورے ملک کے اوپر جو مخالف فورسز ہیں وہ بڑی آسانی سے قبضہ کر رہی ہیں، بڑی آسانی سے ٹیک اوور کر رہی ہیں، جس کے اوپر عالمی سطح پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اداروں کی قدر کریں، اپنے انسٹیٹیوشنز کی قدر کریں۔ اگر آپ کے ادارے کمزور ہوں گے، آپ کے انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں گے، اگر ان کو نقصان پہنچے گا تو آپ کے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات اس وقت افغان صورتحال کے حوالے سے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔